हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था, ये अभी नया आयोग बन गया है। अभी जितना आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं, पूरी ताकत से पूरा टाइम देके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कई बार कुछ लोग हंसी मजाक में उसी टेस्ट सीरीज के जहाँ लिंक टेस्ट सीरीज का कमेंट सेक्शन में डालते हैं, उसी के नीचे कमेंट करके पूछते हैं टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है। तो उनको फिर यही सोचा जाता है कि चलो मजाक कर रहे हैं। 38 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 39 अभी डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपके नोट्स मिल जाते हैं इसमें कंप्लीट। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। यमांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? यह आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यमांडू ओरसी को अभी रिसेंटली उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है। कहां का? उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है। एरावत जो हाल ही में खबरों में है, ये क्या है? एरावत, ये चर्चा में है। ये क्या है? देखिए, एरावत है, ये भारत का जो पुणे है, पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आपने पहले टेस्ट अगर देख रहे हैं रेगुलर तो आपको पता होगा सीडैक क्या है। सीडैक ही है ये, जो पुणे में है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसमें तैनात है एरावत, और यह देश का सबसे तेज और सबसे व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। और इसकी जो स्पीड है वो 13,170 टेराफ्लॉप, इतनी स्पीड है इसकी। तो ये भारत एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत। जो टॉप दुनिया के 100 सुपर कंप्यूटर है उनमें भी इसका एरावत को गिना जाता है। लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई? एक पूछा है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इनकी स्थापना किसने की थी? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में की गई थी। और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। और इन दोनों की स्थापना की थी दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने इनकी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन इस तरीके का कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जो लंदन इंडियन सोसाइटी है, इसकी स्थापना लंदन में की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसकी स्थापना भी लंदन में ही की थी। जैसे राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय का क्वेश्चन क्या आता है? ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मो समाज की स्थापना कहाँ पे की थी? कोलकाता में की थी। कब की थी? 1828 में की थी। या फिर लाला लाजपत राय का देखा जाए तो इन्होंने लोक समाज के सेवक सोसाइटी, लोक समाज के सेवक सोसाइटी की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। और 1921 में लाला लाजपत राय ने लोक समाज के सेवक सोसाइटी की स्थापना की थी लाहौर में। लाहौर में की थी इसका स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। या फिर जो इंपॉर्टेंट है इनमें सब में स्वराज पार्टी का पूछ लिया जाता है। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, 1923 में जो स्थापना की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ये दोनों ही लंदन में स्थापना की थी दादा भाई नारोजी ने। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, एक एनवायरनमेंट का पूछ लिया जाता है और दूसरा वाटर का। ये दो जो पास हुए हैं इनका पूछा जाता है कई बार, ये कानून कब पास किए गए हैं अधिनियम। तो जल के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये पारित किया गया था 1974 में। और ये अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कारखानों के जो अपशिष्ट मानक है उनको स्थापित करना हो या लागू करना हो, उसके अधिकार यही अधिनियम देता है। और इस अधिनियम में बाद में एक बार संशोधन भी किया गया था, 1988 में अमेंड किया गया था। 20 का करेक्ट आंसर है।
मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, उसका ये क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहिनी के रूप में मोहिनी के नृत्य के रूप में माना जाता है, जो एक हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, कथाओं की जो खगोलीय प्रतिमा है वो है, और ये केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य भी है। केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगर असम का पूछा जाता है, क्षत्रिया आसाम का है, या फिर जैसे भरतनाट्यम पूछ लिया जाता है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक का पूछ लिया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरला की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरला का। ये 8 क्लासिकल डांस है जो आपको याद होनी चाहिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, क्षत्रिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरला। ये आप जरूर याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा C थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज में आपको एक तो रेगुलर मिलते रहते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, दूसरा कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं और वहां से आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो देखते हैं, उसके बाद नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए और फिर इसके रिवीजन टेस्ट भी करवाते हैं, तो वहां से आपका प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो जाता है और आपके सिलेबस के हिसाब से करवा रहे हैं। और ये कोई पहली बार तैयारी नहीं करवा रहे हैं, काफी सालों से इसका तैयारी करवा रहे हैं। पुरुष T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवरों में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? एक T20 ओवर में एक जो बॉलर होता है गेंदबाज मैक्सिमम 4 ओवर ही डाल सकता है, 4 ओवर डाल सकता है एक बॉलर। अब इसमें देखिए स्पोर्ट्स इन न्यूज है हमारे सिलेबस में, तो वहां से है ये। अब कौन सा बॉलर है जिसने अपने पूरे 4 ओवर में एक भी रन नहीं दिया, 0 रन दिए, 0 रन दिए हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अदरवाइज क्रिकेट के क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे कोई स्पेशल, जैसे पहले टेस्ट में करवाया था T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का पहली बार हुआ है दुबई में, तो किसने जीता, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ही करवाते हैं, अदरवाइज अननेसेसरी नहीं पूछे जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा अक्षय करणवार। अक्षय करणवार ने ये अभी रिसेंटली जो मेल T20 क्रिकेट है इसमें इन्होंने पूरे टोटल 4 ओवर में एक भी रन नहीं दिया है। विजयवाड़ा के स्टेडियम में हुआ था ये मैच, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और इन्होंने मणिपुर के खिलाफ 4 ओवर 4 मेडन 0 रन और 2 विकेट। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? हमारे सिलेबस में है ईमेल एंड इंटरनेट, ये दोनों हमारे सिलेबस में है और वहीं से एक क्वेश्चन है। ये सब आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपको पता रहे कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ईमेल का जो आविष्कार हुआ था ये 1971 में हुआ था। ईमेल का आविष्कार 1971 में हुआ था और ये रे टॉमलिंसन ने किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। नीचे दी गई घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। पहले कौन सी घटना हुई है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, ये बताना है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था, मार्च 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, मार्च 1930 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और ये 1928 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अब आप इससे देख सकते हैं, सबसे पहला रोलेट एक्ट, इसके बाद में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? 1 3 2 4।
1 3 2 4 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से 62% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और यही वजह है कि यहाँ पे रेगुलर टेस्ट नहीं करवाते हैं। टेस्ट सीरीज में रेगुलर टेस्ट भेजते हैं लेकिन यहाँ नहीं करवाते। ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्टर को किसमें संग्रहित किया जाता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्टर को किसमें संग्रहित किया जाता है? आईसीटी का क्वेश्चन है आपके, जो एब्रेविएशन वगैरह दे रखा है सिलेबस में उसका क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्टर को बायोस में संग्रहित किया जाता है। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसमें संग्रहित किया जाता है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो मशीन का जो ईपीरोम है या रोम है इसकी या फिर अदर जो मेमोरी है उस पे रहता है, और डिवाइस जैसे ही चालू होती है तो ये प्रोसेसर द्वारा स्वचालित रूप से ही इसका निष्पादन हो जाता है। और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्थापित करना जारी रखने के लिए बूटस्ट्रैप लोडर, चाहे हार्ड ड्राइव हो, उसके बूट सेक्टर को पढ़ता है। ये बूटस्ट्रैप लोडर ही सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। आपने पढ़ा होगा एक पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और ये कौन करता है? ये बूटस्ट्रैप लोडर ही करता है। जैसे मशीन चालू होती है तो ये उसको मशीन को या तो चालू कर देता है या फिर वापस से उसको रिस्टार्ट कर देता है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है? मशीन में मेमोरी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, और यदि अगर ये जो पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सक्सेस हो जाता है और कोई समस्या नहीं मिलती है तो मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करता है, लोड करता है और संचालित करता है। और जिन कंप्यूटरों में EFI है, EFI क्या होता है? एक्सटेंसिबल फ्रेमवेयर इंटरफेस। एक्सटेंसिबल फ्रेमवेयर इंटरफेस, ये बूटस्ट्रैप लोडर को बदल दिया गया है, और अभी जो EFI है वो बायोस का हिस्सा है। पहले बायोस हुआ करता था, अब बायोस की जगह ले ली है EFI ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है उसमें इंस्ट्रक्टर को बायोस में संग्रहित किया जाता था, अब किस में करते हैं? EFI। ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपके सिलेबस में है ओरिजिन, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, उसका क्वेश्चन है ये। जब ग्रहण होता है तो सूर्य का कोरोना ये पार्ट दिखाई देता है, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये किस समाज सुधारक की रचनाएं हैं? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये कौन से समाज सुधारक की रचनाएं हैं? ये स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। ये दार्शनिक रहे, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और ये सब रचनाएं स्वामी विवेकानंद की है। ये जो शिक्षण विधियां हैं उनको इनका मिलान करना है। शिक्षण विधियों का व्याख्यान विधि क्या है? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जहां ज्ञान प्रसारित होता है। ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड उसका क्वेश्चन है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जहां ज्ञान प्रसारित होता है। सहयोगी अधिगम क्या होता है? छात्र समस्याओं को हल करने या अवधारणाओं को सीखने के लिए एक साथ काम करते हैं, ये सहयोगी अधिगम है। केस आधारित अधिगम क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स हैं महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए मामलों और परिदृश्यों का पता लगाते हैं। और जो समस्या आधारित अधिगम है, प्रॉब्लम बेस्ड अधिगम, ये क्या है? इसका फर्स्ट आएगा
वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 2, 3, 4, 1, थर्ड वन, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। यदि कोलकाता 88 डिग्री ईस्ट में रहने वाला कोई व्यक्ति तेल अवीव 34 डिग्री ईस्ट में रहने वाले अपने दोस्त को कोलकाता के समय शाम को 6 बजे फोन करता है, तो उस टाइम पे तेल अवीव में क्या समय होगा? कहां पे? तेल अवीव में क्या समय होगा? देखिए, कोलकाता में रहने वाला किसी को तेल अवीव में रह रहा है, उसको अपने दोस्त को फोन करता है और उस टाइम कोलकाता में क्या टाइम हो रहा है? शाम के 6 बजे हो रहे होते हैं। तो जब कोलकाता से वो अपने दोस्त को तेल अवीव में फोन करता है तो उस टाइम पे तेल अवीव में क्या समय होगा? ये पिछले ही क्लास ली है, इसका पिछला ही बताया है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। और एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है इस तरीके का आपसे, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का, अक्षांश देशांतर का, और ये मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर सही कर देंगे। हम भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक बार और, मैं आपको बता देता हूं। कोलकाता, देखिए एक तो ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कोलकाता का 88 पॉइंट समथिंग है और तेल अवीव का भी 34 पॉइंट समथिंग है। तो अगर आप यहाँ आंसर जो बताएं उसको देख के गूगल करके चेक करें कि क्या एग्जैक्ट में इतना ही है, तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। ये 88 पॉइंट समथिंग है और ये 34 पॉइंट समथिंग है। ये डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज कल जो आपने वीडियो देखा होगा तो डिस्कस किया था, ईस्टर्न साइड पे टाइम बढ़ता है और वेस्टर्न साइड पे जाते हैं तो टाइम घटता है। ये कल एकदम जोर देके आपको क्लियर बताया था। अब ये कोलकाता है, ये कोलकाता है और ये तेल अवीव है, तो ऑब्वियसली इससे टाइम कम होगा, ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के, क्योंकि कोलकाता 88 डिग्री ईस्ट में है और तेल अवीव 34 डिग्री ईस्ट में। इसका मतलब कोलकाता ज्यादा ईस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है। तो इसका मतलब तेल अवीव का टाइम कोलकाता के टाइम से पीछे है, या यूं कहे कि कोलकाता आगे है तेल अवीव से। अब कितना है? तो 88 में से 34 माइनस करते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया 54 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो ये कितना हो गया? 216 मिनट। कितना हो गया? 216 मिनट। अगर 216 मिनट को आप 60 से डिवाइड करते हैं तो 3 घंटे और 36 मिनट हो जाता है। 3 आवर एंड 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट हो जाता है। तो कितना टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में? 3 घंटे 36 मिनट। तो लगभग 3.5 घंटे का फर्क है। वो जैसा मैंने बताया एग्जैक्ट नहीं है, 88 पॉइंट समथिंग है और ये 34 पॉइंट, तो 3.5 घंटे का फर्क है लगभग। अब कोलकाता में 6 बज रहे हैं तो 6 बजे उससे 3.5 घंटे पीछे है तेल अवीव। इसका मतलब 6 बजे में से 3.5 घंटे आप माइनस करते हैं तो उस टाइम पे दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे तेल अवीव इजराइल में। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिए, अगर जैसा आपको बताया हुआ है टेस्ट सीरीज, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं उसके बाद आपको ना कोई बुक पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, और जनरल स्टडीज का लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। ना सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स, इसमें अच्छा स्कोर हो जाता है आपका। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद में है? गवर्नर ऑर्डिनेंस पास जारी करता है, उसका पावर कौन देता है? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 गवर्नर को, और गवर्नर जो स्टेट गवर्नर है उसको ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, ये कौन सा आर्टिकल देता है पावर? आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति को पावर देता है। और ये कब जारी होता है? अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है, संसद के सत्र में नहीं रहने पे। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी ओरिजिन कहां से है? कृष्णा नदी का ओरिजिन है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहां है? सतारा में। और सतारा कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र
के सतारा में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ये क्लियर होना चाहिए हमें। और फिर ये महाराष्ट्र के बाद में ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होके गुजरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके लिए यूजफुल है, आप इसको पढ़िए और टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।